मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। आज बात करेंगे गंगा बैराज की। गंगा बैराज पर रुक नहीं रहा है स्टंट से एक्सीडेंट का सिलसिला। स्टंट कर रही बाइक की वजह से छात्रा की मौत और राज खुलता है इंस्टाग्राम पोस्ट से, सामने आती है सच्चाई। कानपुर के गंगा बैराज पर तेज रफ्तार में स्टंट कर रहे युवकों की लापरवाही ने एक छात्रा की जान ले ली। बताया जा रहा है कि बिटूर की दिशा में दो स्पोर्ट्स बाइकों पर 4 युवक स्टंट कर रहे थे। उसी दौरान उस बाइक से स्कूटी टक्कर हो जाती है। स्कूटी पर सवार 2 लड़कियां, उनमें से एक की मौत हो जाती है वो, और एक घसीटती हुई चली जाती है। स्कूटी के टुकड़े बिखर जाते हैं और छात्रा 50 मीटर दूर गिरती है जाकर। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। गंगा बैराज दी पॉइंट पर हुए इस हादसे के बाद सड़क पर खून के निशान और टूटी गाड़ियों के हिस्से बिखरे पड़े मिले। मौके से पुलिस छात्रा का टूटा दांत भी और जूता भी मिला था। आसपास के दुकानदारों का कहना है कि बाइक की रफ्तार लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा थी। सूचना पर नवाबगंज पुलिस पहुंची और घायल छात्रा को हैलट अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने भाविका को मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना के बाद आरोपी युवक अपनी बाइक को वहीं छोड़कर भाग गए। इस मामले पर जो रिश्तेदार हैं उनका क्या कुछ कहना है, ये वो सुनते हैं। क्या घटना हुई है? घटना ये सर गंगा बैराज के पास हुई है, चौकी के पास, जिसमें दो बाइक सवार थे। वो रेसिंग कर रहे थे, जिसमें लड़कियां लोग थी, 2 लड़कियां थी, वो जा रही थी और उनका वो बाइक टर्न कर रही थी अपनी स्कूटी, तो उन्होंने काफ़ी रेसिंग कर रहे थे तेज़ी से, उससे स्कूटी से टक्कर हुई, जिसमें लड़की एक्सपायर हो गई और दूसरी लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है। एक बाइक वाले के लड़के की बाइक मिल गई है, दूसरी बाइक वो लोग चले गए, फरार हो गए। क्या नाम है जो लड़की खत्म हुई और जो घायल हुई उसका नाम क्या है? जो लड़की खत्म हुई उसका नाम भाविका गुप्ता है और जो घायल उसका नाम नेहा मिश्रा है। कहाँ के निवासी दोनों? शुक्लागंज के। शुक्लागंज के। जी। और दूसरी लड़की भी शुक्लागंज की है। पुल गंगा बैराज पे हुआ है? हाँ, गंगा बैराज के पास हुआ, पहले मैगी पॉइंट के पास, टी पॉइंट पे। स्टंट कर रहे थे कि रेसिंग कर रहे थे। क्या स्पीड रही होगी पता चला? लगभग 100 प्लस थी। किस क्लास की छात्रा है ये BA की। ये 3rd ईयर। पिताजी इनके क्या करते हैं? लैंडमार्क में शेफ हैं। पुलिस ने अभी किसको पकड़ा है? अभी किसी को नहीं पकड़ा है, सिर्फ बाइक मिली है उनकी। बाइक पे कुछ लिखा वगैरह है? हाँ, उनकी इंस्टाग्राम ID लिखी, उससे उसमें निकाला गया, तो उसमें कमेंट्स भी पड़े हुए हैं। पोस्ट पे कमेंट पड़े हुए हैं। 2 लड़कियों को तुमने मार दिया है और वो जिंदा हो कि नहीं हो, और जो लड़कियां जिनको मार रहा है वो एक जिंदा है, एक मर गई है, और वहाँ से तुम लोग बचे हो कि नहीं। जब परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने बाइक पर लिखी इंस्टाग्राम ID ब्रजेश निषाद R115M देखी। ID सर्च करने पर एक स्पोर्ट्स बाइक पर बैठे युवक की फोटो मिली। तस्वीर के नीचे किसी ने कमेंट किया था, गंगा बैराज में एक्सीडेंट हुआ है, जिंदा हो या मर गए, लड़कियों को तो मार ही दिया है। एक और यूज़र ने जवाब दिया था, हाँ यही ब्रजेश निषाद था जिसने टक्कर मारी, जिसके बाद राज खुला। छात्रा के पिता मनीष गुप्ता की शिकायत पर नवाबगंज पुलिस ने बाइक सवार ब्रजेश निषाद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ACP अमित चौरसिया ने बताया कि आरोपी और उसके साथियों की तलाश में पुलिस टीमों को लगाया गया है। क्या कुछ कहना है पुलिस अधिकारी का इस मामले पर, सुनते हैं। थाना नवाबगंज पे गंगा बैराज क्षेत्र में एक बाइक व एक स्कूटी में आमने सामने भिड़ंत हो गई। इसमें बाइक सवार पे 2 लड़कियां थी, जिनकी टक्कर की वजह से काफ़ी गंभीर चोटें आई थी, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दरमियान घायल जो एक लड़की थी जिसका नाम था भाविका गुप्ता, उसकी मृत्यु हो गई है व एक अन्य का इलाज चल रहा है। नहीं, स्टंट तो नहीं था, वो बाइक सामने से आ रही थी और स्कूटी उस साइड से आ रही थी, उनकी स्प्रिट आमने सामने हुई थी। लड़की उन्नाव बताई जा रही हुई। मौके से बाइक बरामद हो गई है, उसके बाद प्रयास किया जा रहा है जो बाइक सवार था। तो एक और यहाँ पर स्टंट की वजह से लोग अपनी जान को तो खतरे में डालते हैं, साथ ही सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान से भी खेलते हैं। और कुछ ऐसा ही कानपुर के इस मामले में देखने को मिला है कि स्टंट करने के चक्कर में उस युवक ने मासूम लड़की की जान ले ली। एक छात्रा जो जा रही थी वहीं गंगा बैराज के पास से गुजर रही थी और उसकी स्कूटी से टक्कर होती है और उस छात्रा की अस्पताल में मौत हो जाती है। परिजन परेशान है, लेकिन लापरवाही देखिए कि जो लड़का स्टंट कर रहा था
वो लड़की को टक्कर मारकर वहाँ से भाग जाता है और राज खुलता है उसकी बाइक पर लिखे निषाद शब्द से। और फिर पुलिस उस तक पहुँचती है उसकी इंस्टाग्राम आईडी के ज़रिए। ये खबर हमें कानपुर से हमारे सहयोगी सिमर चावला ने भेजी थी। क्या राय है आपकी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।